शुद्ध क्षेत्र श्रीधर गिरी है, ठीक है ना। तो अब शुद्ध क्षेत्र के बारे में पहले अपन जैन धर्म के अनुसार ये बोलना नहीं, जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। सब याद करके जाना यहाँ से, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम कोई क्षेत्र है तो शुद्ध क्षेत्र। शुद्ध क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ मुनिराज दिगंबर जैन क्या मुनिराज लेकर के दिगंबर मुनि तपस्या घोर तपस्या करके संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिस स्थान से मोक्ष जाते हैं उस स्थान को पवित्र भूमि को शुद्ध क्षेत्र कहते हैं। जहाँ से वो शुद्ध हो गए वो शुद्ध क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो उस शुद्ध क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर जी है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। वहां से असंख्यात अनंत मुनि मोक्ष गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी, वहां से 99.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। ये महाराष्ट्र में ही है ना। उसके बाद फिर गजपंता और कुंतलगिरी, एक कुंडल से सिद्ध क्षेत्र श्रीधर गिरी, ये सब हैं। तो सोनागिरी में बहुत सारा सोनागिरी, चंपापुर, राजागिरी, गिरनार है, बहुत है। तो ये सब सिद्ध क्षेत्र है। अब दूसरे नंबर का क्षेत्र आता है कौन सा? सुनो, दूसरे नंबर का आता है कल्याणक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कल्याणक क्षेत्र। कल्याणक क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ तीर्थंकरों के मोक्ष को छोड़ करके बाकी तीन कल्याण हो गए हैं। 4 कल्याण, बाकी 4 कल्याण हो गए। मोक्ष कल्याण जहाँ होता है तो मोक्ष शुद्ध क्षेत्र हो गया वो। लेकिन जहाँ गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, जहाँ 4 कल्याण होते हैं, 3 कल्याण होते हैं, 2 होते हैं, उस क्षेत्र के लिए यहाँ कौन सा बोलते हैं क्षेत्र? कल्याण क्षेत्र। कल्याण क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कौन सा क्षेत्र है तो वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कारण हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, 3 तीर्थंकरों के 4 कल्याण हुए हैं। गर्भ में वही आए, जन्म भी वही हुआ, दीक्षा भी वही ले ली और केवल ज्ञान भी वही होगा। और मोक्ष के लिए कहाँ गए? सम्य शिखर ही मोक्ष गए। तो 4 कल्याण एक ही क्षेत्र में तीर्थंकरों का। आदिनाथ भगवान का गर्भ जन्म कल्याण अयोध्या में हुआ, पार्श्वनाथ का बनारस में हुआ, महावीर का कुंडल में हो गया, कुंडलपुर में। तो ऐसे तीर्थंकर का अलग अलग हो गए। तो इसको कल्याण क्षेत्र बोलते हैं। कितने क्षेत्र हो गए बोलो? जल्दी बोलो, कितने हो गए? कौन से? शुद्ध क्षेत्र और कल्याण क्षेत्र हैं। ऐसा समझिए बात। अब तीसरा नंबर का क्षेत्र कौन सा है तो वो है तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ तीर्थंकर अपने चरण स्पर्श करके जिस भूमि को पवित्र कर दिया है उसको तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। जैसे तीर्थंकर किसको बोलते हैं? तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जो तीर्थ की रचना करे, तीर्थ को सुरक्षित करे, तीर्थ को आगे चलाएं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसे तीर्थंकरों के चरण स्पर्श से जो भूमि पूज्य हो जाती है तो उसको तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। जैसे यह श्रीधर गिरी, इस श्रीधर गिरी के ऊपर 2 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, 2 तीर्थंकर यहाँ आकर के अपने समोशन लेके आए और यहाँ को भूमि को पवित्र कर दिया। हम लोगों ने पवित्र भूमि कर दिया इस भूमि को, 2 तीर्थंकर। इसीलिए ये तीर्थ क्षेत्र भी है। और श्रीधर स्वामी यहाँ से मोक्ष गए हैं, इसलिए सिद्ध क्षेत्र में 2 उपाधि यहाँ हो गए। इसको सिद्ध क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र में है। पर तो कल्याण क्षेत्र ये नहीं है। तीर्थंकर आदि कोई तीर्थंकर का कल्याण हुआ नहीं। अब आप लोग आए हैं तो आप लोगों ने दर्शन कर लिया तो आपका कल्याण हो जाए तो समझ लेना चाहिए कल्याण क्षेत्र हो जाएगा। आपका कल्याण होगा, कल्याण क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो कितने 3 क्षेत्र हो गए? आप जल्दी बोलो, कौन से? सिद्ध क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, ये 3 हो गए। अब चौथा क्षेत्र कौन सा आता है? वो आता है अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र जहाँ स्वर्ग के देवी देवता आकर के
जब वहां उस मंदिर में आकर प्रार्थना अतिशय दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं, उन्हें अतिशय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कश्मीर के पार्श्वनाथ भगवान खंडित होकर फिर जुड़ गए, बाहुबली गुमटेश बाहुबली का मस्तकाभिषेक पूर्ण नहीं हुआ, देवता ने कर लिया, चांदखेड़ी है, तिजारा है, पदमपुरा जी है, महावीरा जी है, ये सब अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। आई समझिए बात, अतिशय क्षेत्र है ना। अब पास हो गए ना, ये पास हो गए क्या नहीं, ये कमी पास हो गई, ये कमी तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पांच हो गए ना, ये कमी 5 हो गया बराबर। बराबर, हम तो बराबर बोलते यार, सुनता बराबर नहीं, मैं क्या करूँ। 5 नहीं हुआ, एक कमी 5 हुआ। हाँ, ये कभी 5 मतलब 4 हो गया। हाँ। अब अंतिम एक क्षेत्र आता है, उसको कहते हैं दार्शनिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दार्शनिक क्षेत्र। मतलब मात्र दर्शन करने के लिए वहां जाना है, दर्शन करने के लिए। जैसे कुंभोज बाहुबली है और धर्मगिरी है, धर्मनगर है, और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। उस क्षेत्रों को दार्शनिक क्षेत्र बोलते हैं, उनका दर्शन मात्र करना है। आई समझ में कितने हो गए ना, 5 हो गए। हम बताओ जल्दी, गिनाओ गिनाओ। कल्याण क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और दार्शनिक क्षेत्र। ये 5 प्रकार के क्षेत्र हैं। गलती से मैं कभी बंबई में आऊंगा, आपके गांव पे, अपने मोहल्ले में आऊंगा तो आपको पूछूंगा, इसका उत्तर बिल्कुल क्या बहन के बताना, और जो नहीं बताएंगे ना तो उनको दीक्षा लेकर के घर से बाहर निकाल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा आएगा, मुझे घर से निकाल दो दीक्षा लेकर के। आई समझ में? ये 5 क्षेत्र हैं। उस 5 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र की उपाधि इस क्षेत्र को मिला। 3 क्षेत्र ये शुद्ध क्षेत्र है, एक तीर्थ क्षेत्र है, श्रीधर स्वामी के मोक्ष जाने से शुद्ध क्षेत्र हो गया, महावीर भगवान पार्षद भगवान यहाँ समोशन लेते आए इसलिए वो तीर्थ क्षेत्र हो गया, और अतिशय क्षेत्र भी है। सुनो, अतिशय क्षेत्र भी है। कैसा सिद्ध क्षेत्र है यहाँ क्या अतिशय हुआ है? गांव में एक मंदिर है, वो कलीकुंड पार्श्वनाथ का मंदिर बोलते हैं, और इधर आता है झरी पार्श्वनाथ, और इधर आता है गिरी पार्श्वनाथ। 3 पार्श्वनाथ है, प्रसिद्ध पार्श्वनाथ है। तो गांव में जो है कलीकुंड पार्श्वनाथ है, उस कलीकुंड पार्श्वनाथ का अतिशय इतना अतिशय है कि यहाँ का राजा एक था, सत्येश्वर नाम था। स्टे बंद कर गए। सत्येश्वर नाम का राजा था, वह राजा यहाँ प्रसिद्ध राजा था। तो राजा यहाँ जंगल में आया था, एक बार जंगल में आया था तो उसको सांप ने काटा। तो सांप को काटते ही वो बेहोश हो गया। उसको बहुत सारे उपचार कर दिया, बहुत उपचार किया और ठीक नहीं हो रहा था। तो रात हो गई, तो अब सभी सवेरे में ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं तो वो चला जाएगा समझ करके छोड़ दिया। और उसकी पत्नी थी कर्नाटक की रानी, तो उसको खबर दिया, वो आ गई। वो आते ही उसने देखा मेरे पतिदेव का ऐसा हुआ है। तो उसने इस गांव में जो कलीकुंड पार्श्वनाथ है वो रेत की मूर्ति है, बालू की रेत की मूर्ति है, क्योंकि अतिशय सुंदर है, अतिशयकारी है। तो उस मूर्ति का मूर्ति उसको मिली, उस मूर्ति की पूजन अभिषेक करिए, गंधोदक लिया, पति को लगाया और अच्छी सी भक्ति करी, तो मरता हुआ राजा परत जिंदा हो गया अच्छे से और जयराज करने लगा। इतना बड़ा अतिशय क्षेत्र का है। तो यहाँ 3 उपाधि क्षेत्र को मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सम्मेद शिखर के बाद सर्वश्रेष्ठ कोई क्षेत्र है तो यही क्षेत्र है, क्योंकि 3 उपाधि है इसमें, 3 उपाधि। बताओ, सम्मेद शिखर जी में शुद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध नहीं हो, लेकिन तीर्थ क्षेत्र नहीं। कोई तीर्थंकर समोसन नहीं ये लेके अभी वहां सब समोसन छोड़ करके वहां चले गए और मोक्ष चले गए। लेकिन ये समोसन भी आ गया, शुद्ध क्षेत्र हो गए और अतिशय भी हो गया। तो इतना विशाल क्षेत्र है, और ये पंचम काल का प्रथम शुद्ध क्षेत्र और चतुर्थ काल का अंतिम शुद्ध क्षेत्र। चतुर्थ काल का अंतिम शुद्ध क्षेत्र और पंचम काल का प्रथम शुद्ध क्षेत्र। इसके बाद कोई मुनि मोक्ष नहीं गए। श्रीधर स्वामी अंतिम शुद्ध केवल थे, वो यहाँ से मोक्ष ले गए। इसीलिए ऐसे पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने आप आ गए, तो लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब दोबारा गलती से कभी आ जाना और काम करना, उधर गांव में दर्शन करना कलीकुंड पार्श्वनाथ का। उसके बाद उस दक्षिण दिशा में झरी पार्श्वनाथ है, वहां चढ़ करके दर्शन करना, नीचे उतरना, फिर इधर आना और यहाँ से गिरी पार्श्वनाथ का दर्शन करना।
उधर से मत आना, उधर से आओगे तो फिर दो पहाड़ी चढ़ना उतरना करके इधर आना पड़ता है। इसीलिए वहां दर्शन करो, वहां उतरो, फिर इधर आओ, इधर दर्शन करो। और मैं यहाँ चातुर्मास क्यों कर रहा हूँ 1-2 मिनट में बता देता हूँ। इतने प्रतिकूल परिस्थिति में कोई पंडाल नहीं, कोई मंडप नहीं, कुछ नहीं, इसमें हम रहते हैं। सोचो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह पहाड़ जो है, यह पहाड़ जैनियों का था। जैनियों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए खदान खोल करके लोगों ने पत्थर ले लेके बेचने लगे। तो सरकार को मालूम पड़ा यहाँ सुरंग बारूद बुढ़ाने लगे, तो जंगली प्राणी चीता है और हिरण है, खरगोश है, सब है, वो सब डर के भागने लगे। तो सरकार ने जैनी कहां से लिया, उसको बाउंड्री बना करके सुरक्षित कर दिया। अब ये जगह खाली पड़ी थी और ये रास्ता जो आप अंदर आए हैं, ये सरकार ने दिगंबर जैन पार्षद दिगंबर जैन मंदिर के लिए रास्ता 15 फीट का रास्ता छोड़ा हुआ है। थोड़ा हो जो समझ से, लेकिन वो तो इनको देखने ही वाला नहीं था। उधर 2 कमेटी है, वो आपस में लड़ रहे। अब तो उनको कहा भैया ये जगह मिली है मेन गेट पर अपनी जगह है और ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं था। तो हमारे ब्रह्मचारी भैया ने आचार्य विद्यासागर के पास गया, उन्हें कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा है। तो आचार्य विद्यासागर गुरु महाराज मेरे गुरु भी वो है। तो आचार्य से ने कहा उस क्षेत्र का पहले रक्षा करो, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज घर में थे उस समय, साइकिल से यहाँ आए थे। यहाँ से 80-90 किलोमीटर सरलगा है, तो आए थे। मैं भी दीक्षा के पहले साइकिल से आया था एक बार यहाँ पे। इतना बढ़िया क्षेत्र है, इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ चातुर्मास कर रहा हूँ। नया क्षेत्र मैं नहीं बनाया ना बनाऊंगा, नया क्षेत्र मैं नहीं बनाता ना बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा नया क्षेत्र। लेकिन जो पुराने क्षेत्र उसकी रक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। इसीलिए मैं यहाँ चातुर्मास कर रहा हूँ, इसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी। तो यहाँ अभी थोड़ा सा भी कल परसों से काम शुरू हुआ है। एक ऐसा ही बस एक मंडप बनाएंगे, शेड बनाएंगे, लोगों का आने वाले को नीचे बैठ करके अब भोजन करेंगे, छाया में बैठे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा मुनि एक कमरा 2 कमरा मुनियों के लिए बनाएंगे और इस यात्रियों के लिए थोड़ा सा निवास बनाएंगे। भाई को कोई मंदिर के अंदर के चक्कर में नहीं है, कौन का व्यवस्था करेगा। इसीलिए इस गेट की सुरक्षा के लिए एक जगह लेकर के भैया जी ने बंबई से ही कोई एक ट्रस्ट ही हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद से ट्रस्ट बना है, सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास नाम का क्षेत्र है, ट्रस्ट है। उन्होंने 10 गुंठा जमीन लेने के लिए 40 लाख रुपए दिया, वो जमीन लिया है, उसमें काम चल रहा है। आप लोग आए, ऐसे क्षेत्रों में जिस पुराने क्षेत्र की रक्षा के लिए दिया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, ध्यान रखो। क्योंकि यहाँ नए क्षेत्र बनाने से कोई मतलब नहीं, कोई काम की नहीं है, लेकिन पुराने क्षेत्रों की रक्षा करो। ये बुजुर्गों की रक्षा करने की सेवा करने के समान है। इसलिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सामाई के लिए अंदर गया था, लेकिन आपकी गाड़ी की आवाज आते भैया हमने भाई लोग आए हैं, बेचारे उनको कुछ तो दे दो, बेचारे से अंधेर में आए हैं, इसीलिए मैंने फिर बाहर आ गया। तुम्हारा पुण्य था क्या मेरा पुण्य था पता नहीं, क्या क्षेत्र का पुण्य था? अच्छा हमारा पुण्य था, हमारा पुण्य था। बहुत अच्छी बात है, आप आए हैं, लेकिन आपकी सुविधा व्यवस्थित कर नहीं पाए हम लोग, इसी के लिए दिल्ली के रहे हैं। फिर दोबारा जब आओगे ना पूरी व्यवस्था अच्छी से हो जाएगी। जगह लिए छोटा सा छोटी गौशाला भी बनाना है यहाँ पे तो, और बुड्ढे भाई को। और इस दिन में यहाँ चारों तरफ से मोर आते हैं, मोर नाचते हैं, कबूतर आते हैं, सब पक्षी आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा क्षेत्र है, वातावरण तो 1 नंबर का है। कभी दोबारा आओ तो जल्दी आ जाना, पूरा हमको दिखा देंगे। और यहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ने का, नीचे आने का, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट, हो गई रात, बंद करो बात। हाँ? अब आए हैं तो आपके लिए विशेष आशीर्वाद। और सुनो एक यहाँ का क्या बोलते हैं लोकेशन ले लो, और सभी ग्रुप में डाल देना यहाँ का लोकेशन, लेकिन दोबारा लोग आएंगे ना उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। यहाँ का लोकेशन सभी को भेज देना। और दूसरी बात, प्लीज सिट डाउन। एक काम करना, सब लोग आए हैं तो एक छोटा सा नेम लेके जाना। जाओगे ना आप उठा के बताओ कौन कौन नहीं देंगे? नहीं लेंगे ना भाई, इतना सा छोटा सा नेम लेना। क्या लेना? जब तक भाई सबको ये नेम दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, क्या जब तक आपके शरीर में शक्ति है, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक हर साल एक क्षेत्र का दर्शन करना, एक क्षेत्र का दर्शन करना। बस
हाथ से चलना बंद हो गया, बंद करो। अगर क्या चलना बंद हो गया, बंद करो। लेकिन एक क्षेत्र चाहे यहाँ आ जाओ, चाहे कुंतलगिरी चले जाओ, चाहे कांचीपंता मांगी तुंगी चले जाओ, शिखर जी चले जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन साल में एक बार एक क्षेत्र का दर्शन करेंगे। करेंगे, सही में करेंगे। एक साल में एक बार शुद्ध क्षेत्र का एक दर्शन करोगे, एक 2 साल के अंदर नियम एकदम भाव के अंदर नियम से आप सिद्ध बन जाओगे। सिद्ध बनने के लिए आपका आशीर्वाद, सिद्ध बन जाना। और तुम जहां से सिद्ध बनोगे वहां लोग आएंगे सिद्ध क्षेत्र का दर्शन करोगे, ठीक है ना। तो ये सब लोग नियम ले लिया ना सब लोगों ने। साल में एक बार दर्शन करना सिद्ध क्षेत्र का, बाकी अतिशय करो या न करो, लेकिन सिद्ध क्षेत्र का तो अवश्य करना है। करेंगे ना। आशीर्वाद सबको।